1 मई से बदलने वाले हैं यह 7 नियम। किसान कर्ज माफी को लेकर आया अपडेट। सीएम किसान कल्याण योजना की 14वीं और 15वीं किस्त इस दिन हो सकती है जारी। एलपीजी बुकिंग से लेकर डिजिटल पेमेंट तक 1 मई से लागू होंगे ये 7 नए नियम। आम जन पर पड़ेगा असर। आपको बता दें, मई महीने की शुरुआत के साथ कई बड़े बदलाव होने वाले हैं, जिसका सीधा असर आम नागरिकों पर पड़ेगा। एलपीजी बुकिंग से लेकर बैंकिंग ट्रांजैक्शन से जुड़े नए नियम लागू होंगे। इन बदलावों की लिस्ट में ऑनलाइन गेमिंग, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड इत्यादि भी शामिल है। नागरिकों को इसकी जानकारी पहले होनी चाहिए ताकि वे खुद को पहले से तैयार कर सकें। पहला है, 1 मई से घरेलू एलपीजी गैस की कीमतें उतार चढ़ाव देखने को मिल रही है। पिछले 2 महीने में 14 किलो 200 ग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 60 रुपए का इजाफा हुआ है। एलपीजी बुकिंग के नियम बड़ा बदलाव होने जा रहा है। दूसरा है, शहरों में अब 2 सिलेंडर की बुकिंग के बीच 21 नहीं बल्कि 25 दिनों का इंतजार करना पड़ेगा। डिलीवरी सिस्टम में भी कई अपडेट किए गए हैं। ओटीपी आधारित ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए आधारित ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया गया है। तीसरा है, डिजिटल पेमेंट और यूपीआई से जुड़े नए नियम। अब यूपीआई के जरिए होने वाले एटीएम ट्रांजैक्शन को भी अब फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट में शामिल किया जाएगा। आरबीआई एक मई से डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए नया नियम लागू करने जा रहा है। अब सभी डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लागू होगा। चौथा है, बैंकिंग नए नियम। कई बैंकों ने सर्विस चार्ज में बदलाव किया है। एसबीआई बीपीसीएल क्रेडिट कार्ड यूजर को 1 लाख रुपए तक वार्षिक खर्च करने पर 499 रुपए की एनुअल फीस से छूट मिलेगी। पहले यह लिमिट 50,000 रुपए थी। इस क्रेडिट कार्ड के लिए लेट पेमेंट चार्ज के लिए भी नया स्लैब 1 मई से लागू होगा। एचडीएफसी बैंक का एसएमएस के जरिए इंस्टॉलमेंट पर अब 20 पैसे प्लस जीएसटी नहीं बल्कि 15 पैसे प्लस जीएसटी शुल्क प्रति एसएमएस लगेगा। वहीं सभी डेबिट कार्ड के रिप्लेसमेंट या रिस्यून्स के लिए 40 रुपए अधिक शुल्क लगेगा। वर्तमान में शुल्क 200 रुपए प्लस टैक्स है। पांचवा है, पैन कार्ड से जुड़े नए नियम। 1 मई से पैन कार्ड के लिए भी नए नियम लागू होने वाले हैं। यदि कोई व्यक्ति एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए से अधिक का कैश डिपॉजिट करता है तो उसके लिए पैन कार्ड अनिवार्य होगा। अब ट्रैकिंग सालाना आधार पर होगी। छठवा है, म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट के नए नियम। 1 मई से सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में इजाफा किया जाएगा। ऑप्शंस पर 0.15% और फ्यूचर्स पर 0.5% टैक्स लगेगा। इसका सीधा असर छोटे निवेशकों पर पड़ेगा। डेरिवेटिव ट्रेडिंग करने वालों की लागत में बढ़ोतरी हो सकती है। म्यूचुअल फंड को धीरे धीरे लाइफ साइकिल फंड्स की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है। इसमें निवेशकों की उम्र के हिसाब से पोर्टफोलियो में बदलाव होता रहता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड 35% तक गोल्ड और सिल्वर ETF में निवेश कर सकेंगे। सातवां है, ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े नए नियम। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग के लिए भी नए नियमों का ऐलान कर दिया है। ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया के गठन को अधिसूचित किया गया है, जो ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को रेगुलेट करेगा। नए नियम 1 मई से लागू होंगे। गेमिंग कंपनियों के सर्टिफिकेट की वैलिडिटी को दोगुना कर दिया गया है। अब इसकी वैधता 5 साल नहीं बल्कि 10 साल होगी। सीएम किसान कल्याण योजना के किसानों के खाते में कब आएंगे 4000 रुपए। किस्त जारी होने से पहले कर ले ये जरूरी काम। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 13वीं किस्त अगस्त 2025 में जारी की गई थी। इसके बाद 14वीं और 15वीं किस्त लंबित है, जिससे किसान लगातार सरकार से जल्द भुगतान की मांग करते हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि किसानों को दोनों किस्तों का भुगतान एक साथ किया जाएगा, जिससे उन्हें कुल 4000 रुपए मिल सकते हैं। योजना के पैसे आने से पहले जान लें कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना क्या है और इसका फायदा किन किसानों को मिलेगा। मध्य प्रदेश में किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। इस दिसंबर 2020 में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य उन किसानों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करना है जो पहले से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभ ले रहे हैं। इस योजना के तहत पात्र किसानों को केंद्र सरकार से सालाना 6000 रुपए मिलने के साथ साथ राज्य सरकार की ओर से भी अतिरिक्त 6000 रुपए दिए जाते हैं। यानी किसानों को कुल मिलाकर 12000 रुपए की वार्षिक सहायता मिलती है। भुगतान की प्रक्रिया भी समान रखी गई है। जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 6000 रुपए 3 किस्तों में दिए जाते हैं, वैसे ही राज्य सरकार की ओर से मिलने वाली राशि भी 3 बराबर किस्तों में किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाती है। सीएम किसान कल्याण योजना के तहत किसानों को सालाना 6000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। खास बात यह है कि यह भुगतान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त के साथ ही जारी किया जाता है। सूत्रों की माने तो 10 मई से पहले मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं और 15वीं किस्त एक साथ 4000 रुपए जारी हो सकते हैं।
मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव करेंगे उपार्जन केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश में उपार्जन केंद्रों पर चल रही गेहूं उपार्जन की प्रक्रिया का आने वाले दिनों में आकस्मिक निरीक्षण करेंगे और किसानों से संवाद कर व्यवस्थाओं की जानकारी लेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव निरीक्षण में देखेंगे कि निर्देशों के अनुसार शासन प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सभी सुविधाएं किसानों को प्राप्त हो रही हैं या नहीं। आकस्मिक निरीक्षण के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव का हेलीकॉप्टर किसी भी समय कहीं पर भी उतारा सकता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने किसानों की सहूलियत के लिए गेहूं उपार्जन एवं स्लॉट बुकिंग की अवधि 9 मई से बढ़ाकर 23 मई कर दी गई है। बिहार में मखाना की खेती पर मिलेगी सब्सिडी, जाने कहां आवेदन करें किसान। आपको बता दें, बिहार सरकार ने मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए मखाना विकास योजना शुरू की है। यह योजना किसानों की आय बढ़ाने, उत्पादन बढ़ाने और मखाने के मार्केटिंग को मजबूत बनाने के लिए चलाई जा रही है। बिहार देश में मखाना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इस योजना से खासकर कोसी, मिथिलांचल और सीमांचल के किसानों को फायदा होगा। किसानों को कितनी सब्सिडी मिलेगी? मखाना की खेती के लिए इकाई लागत लगभग 97,000 रुपये प्रति हेक्टेयर है। सरकार 75% तक सब्सिडी देती है। प्रति हेक्टेयर 71,600 रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है। ऐसा योजना के तहत माइक्रो यूनिट पर 5 लाख, स्मॉल यूनिट पर 19,50,000, मीडियम यूनिट पर 1.5 करोड़ और बड़ी यूनिट पर 3.5 करोड़ रुपए तक सब्सिडी मिल सकती है। खेत स्तर पर प्रोडक्ट मैनेजमेंट यूनिट्स को 2 लाख रुपए की मदद मिलेगी। इस राज्य में 40 लाख किसानों को कर्ज होगा माफ, सरकार ने दी बड़ी राहत। आपको बता दें, महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए कर्ज माफी योजना का ऐलान किया है। इस योजना से राज्य के करीब 35 से 40 लाख किसानों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। यह जानकारी हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सौंपी गई एक समिति की रिपोर्ट में से सामने आई है। यह समिति प्रवीण परदेशी की अध्यक्षता में गठित की गई थी। इस समिति का गठन अक्टूबर 2025 में हुई किसान आंदोलन के बाद किया गया था, जिसमें बच्चू कड्डू के नेतृत्व में कर्ज माफी की मांग उठी थी। इस फैसले को राज्य के किसानों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। सरकार का दावा है कि इस योजना से न सिर्फ किसानों का कर्ज बोझ कम होगा बल्कि कृषि क्षेत्र को मजबूती भी मिलेगी। अहिल्या देवी होलकर किसान ऋण माफी योजना। सरकार ने 2026 से 27 के बजट में इस नई योजना की घोषणा की है, जिसका नाम पुष्प श्लोक अहिल्या देवी होलकर किसान ऋण माफी योजना रखा गया है। लगभग 35 से 40 लाख किसानों को इस योजना का लाभ मिलने की उम्मीद है। उधर इस योजना पर सरकार को लगभग 27,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। इस योजना की प्रमुख बातें, इस कर्ज माफी योजना की मुख्य शर्तें इस प्रकार है। 30 सितंबर 2025 तक के बकाया फसल ऋण की शामिल है। किसानों का ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया जाएगा। समय पर लोन चुकाने वाले किसानों को 50,000 रुपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर चलती कार में आग, 5 जिंदा जले। आपको बता दें, अलवर के मौजपुर में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर चलती कार में आग लग गई है। हादसे में 5 लोग जिंदा जल गए। रेस्क्यू टीम को आग बुझाने के बाद गाड़ी में से केवल हड्डियां मिली हैं। कार ड्राइवर आग लगते ही बाहर कूद गया था। उसे गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार कार सवार मध्य प्रदेश के शिवपुर के रहने वाले थे। वे वैष्णो देवी से दर्शन कर वापस शिवपुर लौट रहे थे। पुलिस को आशंका है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी। एक्सीडेंट बुधवार रात 11 बजे हुआ था।